होली फ्लेम्स बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर तक के लिए जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो यहाँ पर बनने वाला है ज़ियाओ यान का टीचर। तो बहुत ज़्यादा जो है पावरफुल चीज़ है। अगर रहेगा उसके आगे आता है फाइटिंग इमॉर्टल, उसके ऊपर आते हैं फाइटिंग गॉड। तुम डाउडी की अगर 9 स्टार पर हो, इमॉर्टल्स होते हैं, फाइट गॉड्स होते हैं, वो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है राज करके रखे हुए हैं। रैंक 5 इमॉर्टल, रैंक 6 सेंट, रैंक 7 सेंट, रैंक 8 सेंट, रैंक 9। और यहाँ पर जो फेरीलैंड सोल है वो भी 400 में डिवाइड भी है। यहाँ पर जो शिप्स रहती है ना, वॉरक्राफ्ट रहते हैं, वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं। हॉलो सोल है, और अगर है तो उसकी जो पावर एलियन जो इन्वेशन हुआ था वो एलियन रेस थी क्या, जो सील ऑफ इनकार्नेशन है वो। सो हेलो एवरीवन, हम लोग आ चुके हैं बैटल थ्रू द हेवेंस की एक और वीडियो में। और पिछली वाली वीडियो में हम लोगों ने जाना था फ्लेम मंत्रा, कंप्लीट फ्लेम मंत्रा के बारे में, और तुशी एंशिएंट गॉड के बारे में, और थोड़ा बहुत डाउडी कॉन्टिनेंट के बारे में भी जान लिया था। इस वाली वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं 36 होली फ्लेम्स के बारे में, जिसके आगे हेवनली फ्लेम्स एक चींटी की बराबर है, ये समझ लो। क्योंकि होली फ्लेम्स बहुत बहुत ज़्यादा ताकतवर है, बहुत ज़्यादा, तुम सोच भी नहीं सकते होंगे। और तो और हम लोग ये भी जानेंगे कि जो डाउडी कॉन्टिनेंट है वहाँ पर रैंक्स कैसे काम करती हैं, किसके ऊपर कौन आता हैगा, उस पर क्या होता है, मिडिल होता है, इंटरमीडिएट होता है, ज़ुआन होता है, हेवन होता है। मतलब इस वाली वीडियो में आप लोग सब कुछ समझ जाओगे कि डाउडी कॉन्टिनेंट में रैंक किस तरीके से काम करती है और ये होली फ्लेम्स क्यों है। और तो और ये भी पता चलेगा कि जो एलियन इन्वेशन हुआ था हम लोगों के इस पर डाउडी कॉन्टिनेंट के ऊपर, उसमें वो लोग कैसे अपने कॉन्टिनेंट को बचा पाते हैं। तो यहाँ पर तुशी एंशिएंट गॉड ने सब कुछ इधर पे बता दिया था ज़ियाओन को। और अब जो तुशी एंशिएंट गॉड था उसकी आ चुका था टाइम कि वो चला जाए। वो बोलता है ज़ियाओन से कि अभी तुम्हारे पास करीब 100 साल हैं, अगर इन 100 सालों में तुम पावरफुल बन जाते हो तो हाँ, फिर तुम उन एलियन इन्वेशंस को में भी रोक सकते हो। तुम्हें बहुत ज़्यादा ताकतवर बनना पड़ेगा। अभी तुम सिर्फ एक डाउ एम्परर हो, यानी कि डाउडी हो, अभी तुम्हें बहुत ज़्यादा ऊपर जाना पड़ेगा। इसके ऊपर असल में फाइटिंग इमॉर्टल्स आते हैं, उसके ऊपर फाइटिंग गॉड्स आते हैं, तो काफ़ी ऊपर ऊपर जो रहेंगी उधर पे रैंक्स आएंगी। और वो ज़ियाओन से एक और चीज़ कहते हैं कि अब से जो ड्रैगन एम्परर है ना, ये तुम्हारा मास्टर होगा। क्योंकि यहाँ पर अभी तक जो उनसे बात कर रहा था ज़ियाओन से, वो सिर्फ एक सोल इम्प्रिंट ही था यहाँ पर भी डाउडी कॉन्टिनेंट में। तो वो सोल इम्प्रिंट भी जो है अभी यहाँ से जाने वाला था स्लीप में, और वो उठेगा मे बी 100 साल बाद, जब यहाँ पर फिर से एलियन इन्वेशन होगा और वो लोग यहाँ पर खड़े रहेंगे ज़ियाओ यान के साथ। और तब तक के लिए जो गोल्डन ड्रैगन किंग है वो यहाँ पर बनने वाला है ज़ियाओ यान का टीचर। तो तुशी एंशिएंट गॉड बोलते हैं ड्रैगन किंग से कि सॉरी, मैंने तुम्हें 10,000 साल के लिए अबेंडन कर दिया था, आप चिंता मत करो, क्योंकि अब यहाँ पर आ चुका है हम लोग का ज़ियाओ यान, जो कि तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रखेगा। और ये कहकर तुशी एंशिएंट गॉड यहाँ पर उसको एक रिंग भी देते हैं ज़ियाओ को, और कहते हैं कि इस रिंग के अंदर करीब 100 फीट स्पेस हैगी। और ज़ियाओ कहता है कि भैया जो बिल्कुल इधर पे टॉप लेवल के फैक्शंस होते हैं उनके पास भी सिर्फ 10 फीट मतलब स्पेस वाली ही जो हैगी एक रिंग होती हैगी, और आपके पास जो हैगी 100 फीट वाली हैगी, मतलब उसके अंदर 100 फीट स्पेस हैगी। मतलब ये तो बहुत ज़्यादा जो हैगी पावरफुल चीज़ हैगी। अगर इसको हम लोग स्टॉक मार्केट में भेजें, इसका मतलब है कि अगर हम लोग इसकी बोली लगवाएं तो इसका मतलब है बहुत ज़्यादा इसकी कीमत होगी। लेकिन उसको सोचता नहीं है बेचने के बारे में ज़ियाओ, लेकिन एक बार वो ऐसे अंदाज़ा लगा रहा था। और ये कहकर जो है तुशी एंशिएंट गॉड यहाँ से चला जाता है। फिर जो ड्रैगन एम्परर रहेगा वो यहाँ पर ज़ियाओ को बताना शुरू करता है। पहले तो वो थोड़ी देर के लिए चुप हो जाते हैं दोनों के दोनों। फिर यहाँ पर जो है ज़ियाओ यान ही कहता है ड्रैगन एम्परर से हाथ जोड़कर, मतलब एक हाथ खोला हुआ होता है, एक मुक्का मारते हैं ना वो लोग, प्रणाम करते हैं। वो कहकर कहता है कि गोल्डन ड्रैगन किंग अब तो आप ही मेरे टीचर होंगे, और मुझे पता नहीं है कि अब मैं इस डाउडी कॉन्टिनेंट पे क्या करूं, तो प्लीज़ आप मुझे गाइड करिए। तो वो बोलते हैं ड्रैगन एम्परर कि ऑफकोर्स मैं तुम्हें गाइड करूंगा, तुम जो हो यहाँ पर हम लोग के तुशी एंशिएंट गॉड के डिसाइपल हो, तो मैं उनकी बात कैसे टाल सकता हूँगा। और वो कहते हैं कि हम दोनों बहुत ज़्यादा अच्छे दोस्त थे और मैं तुम्हारे साथ रहने वाला हूँ। तो वो जो गोल्डन ड्रैगन किंग रहता है वो यहाँ पर उसको बताता है ज़ियाओ को होली फ्लेम्स के बारे में। वो कहते हैं कि जैसे तुम्हारे डाउकी कॉन्टिनेंट में 23 हेवनली फ्लेम्स थी ना, वैसे ही इस कॉन्टिनेंट भी जो है होली फ्लेम्स आएंगी। अब ज़ियाओ पूछता है कि भैया दोनों में फ़र्क क्या आएगा, तो वो ये बताते हैं कि जो हेवनली फ्लेम्स होती हैं उनमें कुछ खास अकल नहीं होती है खुद की, मतलब जो टॉप लेवल की थी, नेलिटी थी, और वो थी बस उनमें ही अकल रहती थी। और वो भी अकल उनमें ऐसे आती थी कि मतलब वो आएंगे धीमे धीमे करके एक्वायर करते थे। वो यहाँ पर काफ़ी सारे इंसानों के साथ रहती थी और धीमे धीमे उनकी समझ लेती जाती थी, बहुत टाइम के बाद उनको एक्सपीरियंस आता था। लेकिन वो बताते हैं कि जो होली फ्लेम्स आएंगी उनको तो इधर पर पैदा इसलिए करा जाता है हेवन और अर्थ के बीच में, ताकि वो जो हैंगी अपना एक्सपीरियंस यहाँ पर डेवलप कर सके। मतलब बिल्कुल जैसे ह्यूमंस होते हैं उनकी तरह ही उनके पास भी बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला एक्सपीरियंस होता है, और वो हम लोगों के साथ फाइट कर सके। मतलब एक तरीके से जो होली फ्लेम्स होती है बहुत ज़्यादा पावरफुल होती हैं, और यहाँ पर जो है एक दूसरे के साथ फाइट करने में वो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करती है, इसलिए उनको पैदा किया जाता है। वो एक दोस्त की तरह बन जाती है क्योंकि वो एक इंसान के जैसी ही होती हैं। और यहाँ पर 36
होली फ्लेम्स आएंगी और एक से बढ़कर एक आएंगी और ये पूरे के पूरे डाउडी कॉन्टिनेंट में फैली हुई आएंगी। ये सब सुनकर जो ज़ियाओन रहेगा बहुत ज़्यादा हैरान हो जाता है। और फिर यहाँ पर गोल्डन ड्रैगन एम्परर बोलता है चलो ठीक है, मैं तुम्हें पूरी दुनिया दिखाता हूँ, चलो मेरे साथ चलो। और यहाँ पर जो ज़ियाओन रहेगा उसके दिल में बहुत ज़्यादा कसके वाला एक इंटरेस्ट आ गया था। वो सोचता है कि चलो मैं डाउडी कॉन्टिनेंट को फाइनली देख पाऊंगा। और यहाँ पर जो गोल्डन ड्रैगन कहेगा वो सेंस कर लेता है कि ज़ियाओन क्या पूछने वाला है। और वो यहाँ पर पूछना चाह रहा था कि भैया डाउडी कॉन्टिनेंट में रैंक कैसे काम करती है, कौन स्ट्रॉन्ग है, कौन क्या है यहाँ पर। तो ज़ियाओन सोचता है कि उसका जो डाउकी कॉन्टिनेंट था वहाँ तो 4 लेवल्स में डिवाइड थी, जो टेक्निक्स वगैरह रहती थी, और 10 लेवल में वो थी उसकी कल्टीवेशन लेवल्स। तो यहाँ पर जो 4 लेवल्स थी आप लोगों को ही पता होगा, वो थी हेवन, अर्थ, ज़ुआन और जो होंग रहती हैंगी वो। और वो जो रहती हैंगी वो 3 में डिवाइडेड रहती हैंगी, एलिमेंट्री, मिडिल और हाई में। तो वो कहते हैं यहाँ पर ड्रैगन एम्परर की डाउडी कॉन्टिनेंट में भी कुछ ऐसे ही है, लेकिन यहाँ पर एक और लेवल हो गई हैगी। यहाँ पर जो है बिगिनर है, मिडिल है, हाई है और एक 3rd लेवल और रहेगी। और वो यहाँ पर ये कहते हैं कि यहाँ पर टेक्निक्स बहुत ज़्यादा मायने रखती हैंगी, लेकिन फिर भी उतनी ज़्यादा मायने भी नहीं रखती हैंगी। जैसे कि अगर तुम्हारे डाउकी कॉन्टिनेंट में से कोई बंदा आता है जिसने कि ज़ॉन लेवल की, इंटरमीडिएट लेवल की उसने टेक्निक को प्रैक्टिस किया था, और एक बंदा ऐसा आएगा जिसने कि होंग लेवल की हाई लेवल को प्रैक्टिस किया था, तो ऑफकोर्स जो ज़ॉन लेवल है वो ज़्यादा हाई होती हैगी। तो वो डाउडी कॉन्टिनेंट में आकर भी वो काफ़ी ज़्यादा उसकी ताकत जो है जल्दी जल्दी इंप्रूव होगी, क्योंकि उसने शुरुआत से ही जो है ज़ॉन लेवल को एक मतलब ज़ॉन लेवल की जो है कि प्रैक्टिस करी हैगी। और तो वो ये भी बताते हैं कि अगर कोई ऐसे 1 स्टार का 2 जोन का बंदा आएगा, वो हेवन क्लास की टेक्निक्स को करता है प्रैक्टिस, और एक डाउ शेंग लेवल का बंदा है जो कि अर्थ क्लास की टेक्निक को करता है प्रैक्टिस, तो वो जो 2 जोन लेवल का बंदा है ना, वो जैसे तैसे करके डाउ शेंग लेवल को बंदे को भी टक्कर दे सकता है। मतलब इतनी ज़्यादा इधर पे एडवांस हैंगी। हालांकि वो डाउ शेंग लेवल का बंदा जीत जाएगा, बट यहाँ पास एक 2 जोन का लेवल का बंदा एक डाउ शेंग को टक्कर दे रहा है, एक बहुत ज़्यादा बड़ी बात है। और दूसरा वो बोलते हैं कि हैगी यहाँ पर कल्टीवेशन लेवल। यहाँ पर जो पावर हाउसेस हैंगे, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर सब लोग डाउडी होते हैंगे, ओके। यहाँ पर भी जो है काफ़ी लोग इधर पे डाउ जोन, डाउ जोंग भी होते हैं, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर भी जैसे कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट में उनको धीमे धीमे करके ऊपर आना पड़ता था, वैसे ही यहाँ पर भी उनको धीमे धीमे करके ऊपर ही आना पड़ता है। यहाँ पर भी जो है काफ़ी ज़्यादा डाउ जोन भी है, दाओ जोंग भी हैं, तो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भी लेवल्स आएंगी। और जो दाओ एम्परर रहेगा उसके आगे आता है फाइटिंग इमॉर्टल, उसके ऊपर आते हैं फाइटिंग गॉड। तो यस, इधर पे मतलब पावर लेवल इस तरीके से काम करती हैगी। और फिर वो लोग बोलते हैं कि सबसे ज़्यादा जो लास्ट में आती है वो होगी फाइटिंग स्किल्स। और वो कहते हैं कि जैसे कि तुम्हें पता चल ही रहा होगा नाम सुन के, जो फाइटिंग स्किल्स हैंगी वो भी 4 लेवल में डिवाइडेड हैंगी, हेवन, अर्थ, येलो। एंड यहाँ पर जो है कि हर एक लेवल हैगी डिवाइडेड लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल में। और ये भी बताते हैं कि डाउडी कंटेंट हैगा वो लेवल डिवीजन जो हैगा उसका वो इमॉर्टल होली स्पिरिट के हिसाब से 3rd लेवल पर भी एक हैगा। मतलब हमने आपको कही थी ना कि नॉर्मली तो 3 लेवल्स होती हैंगी, बिगिनर होती है, मीडियम होती है और हाई वाली होती हैगी, लेकिन यहाँ पर एक 3rd लेवल भी हैगी, इसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। मतलब हर एक जो है कि 4 लेवल में करीब डिवाइड हैगी। और वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर काउंटलेस जो है फाइटिंग स्किल्स हैंगी डाउडी कॉन्टिनेंट में हम लोगों की। और यहाँ पर ये डाउडी कॉन्टिनेंट जो है पूरा मैजिक से एक तरीके से कह सकते हो भरा हुआ है। यहाँ पर एक्सप्लोर करने के लिए इतना सब कुछ है कि तुम्हारा दिमाग छकरा जाएगा। और फिर वो ये बोलते हैं कि जैसे कि तुम डाउडी कॉन्टिनेंट में अपने ऊपर रिलाई करते थे, वैसे ही तुम्हें डाउडी कंटेंट में भी रिलाई करना पड़ेगा अपने ऊपर। अगर तुम्हारे पास हाई स्किल नहीं है तो फिर तुम्हें यहाँ पर कोई भी कुचल के चला जाएगा, तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। और वो ये बोलते हैं कि ज़्यादातर जो यहाँ पर मतलब लेवल्स आएंगी जो कि अर्थ लेवल और जो हेवन लेवल आएंगी, तो जहाँ पर हम लोग के जो फैक्शंस होते हैं बड़े बड़े, उनके पास हम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अर्थ लेवल ही देखने को मिलती है। जो कुछ बहुत ज़्यादा पुराने और पावरफुल, सबसे ज़्यादा पावरफुल जो फैक्शंस होते हैं, क्या स्पीक एक्सपर्ट्स होते हैं, उन्हीं के पास हम लोग को हेवन लेवल की देखने के लिए मिलती है। और वो ये बोलते हैं कि सेलेस्टियल रैंक के ऊपर आती है कि इमॉर्टल रैंक, और जो इमॉर्टल रैंक हैगी उस पर काफ़ी ज़्यादा कब लोग ही पहुंच पाते हैंगे। और फिर उसको ये भी बताते हैं कि यहाँ पर मतलब वैसे ही सब कुछ सिस्टम काम करता है जैसे कि उधर पे तुम लोग को डाउडी कंटेंट में करता था। और वो ये फिर उसको बताते हैं करेंसी के बारे में। वो कहते हैं कि यहाँ की करेंसी है कि गोल्ड, सिल्वर, कॉपर। और वो कहते हैं कि अगर 100 तुम्हारे पास कॉपर के कॉइन है तो वो 1 सिल्वर कॉइन के बराबर होंगे, और अगर 100 सिल्वर के कॉइन है तो वो 1 गोल्ड कॉइन के बराबर होंगे। और वो ये भी बोलते हैं कि यहाँ पर जो डाउडी डाला है, मतलब जैसे कि तुम्हारे में लो टू हाई चलती थी वो वैसे ही आएगी इधर पे। जैसे कि तुम अभी डाउडी हो तो उसके ऊपर आएगी डाउ जियान, ओके, XIAN, डाउ जियान। उसके ऊपर आती है कि डाउ शैन। और हर एक लेवल जो है 9 स्टार्स में डिवाइडेड हैगी, 1 स्टार से लेकर 9 स्टार्स में। हमें पता है आप लोगों को भी सुनकर काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि अभी हम फाइटिंग इमॉर्टल बोल रहे थे और अभी हम बोल रहे डाउ जियान, तो वो थोड़ा कन्फ्यूजिंग है अभी। तो यहाँ पर जो ज़ियाओन है इसमें नोबल में लिखा है कि ज़ियाओन का भी सिर्फ चकरा जाता है। ये सब सुनने के बाद तो हम लोग तो फिर वो तो एक गॉड है, डाउडी है भाई, हम लोग तो नॉर्मल इंसान है, हम लोग का नहीं चकराएगा। तो यहाँ पर उसका भी दिमाग चकरा जाता है। तो वो हम लोग अभी धीमे धीमे आगे बढ़ेंगे तो हम लोग को समझ में आएगा। अभी के लिए ये समझ लो कल्टीवेशन लेवल में डाउडी है, उसके बाद डाउ जियान है। मतलब ऐसा नहीं है कि डाउडी के नीचे कोई नहीं है, डाउ सैंड भी है और इधर पे डाउ जोन वगैरह भी आएंगे। और यहाँ पर मतलब सबसे नीचे यहाँ पर जो भी ज़ियाओन जिस लेवल पर रहेगा वो है डाउडी, उसके ऊपर है डाउ जियान, उसके बाद डाउ शैन। हर एक जो है 9 स्टार्स में डिवाइडेड रहेगा। वो बताते हैं कि 1 स्टार से 9 स्टार पर जाना पड़ता है। और हर एक
स्टार जो है वो भी 4 स्टेज में डिवाइडेड रहेगा, जो कि है कि अर्ली स्टेज, मिडिल स्टेज, लेट स्टेज एंड है कि कंज्यूमेशन। और फिर अगर तुम 9 स्टार पे जैसे पहुंच भी चाहते हो ना, तो यहाँ पर आता है 9th टन, और जिसमें होता ही है जैसे डाउन जोन पर आपने सुना होगा यहाँ पर कुछ 9 चेन्स ऑफ हेवनली ऐसे करके कुछ नाम रहता है, तो उधर पे होता ही है कि फिर से जो है उन लोगों को 1 स्टार से लेकर डाउन जोन के 9 स्टार तक प्रैक्टिस करना पड़ता है, तब एक चेन पूरी हो जाती है। और वैसे 9 चेन्स रहती हैं, अगर वो 9 चेन्स पूरी कर लेते हैं तब जाके वो हाफ सेंट भर पाते हैं। वैसे ही यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर कई ज़्यादा तगड़ा आएगा। वहाँ पर हम लोगों को सिर्फ 9 बार पहुँचना पड़ता था 1 स्टार पे, और फिर 1 स्टार से फिर 9 स्टार पे आना पड़ता था 2 जोन के, सिर्फ मतलब 9 बार, और यहाँ पर पहुँचना पड़ेगा 99 बार। तो अगर जैसे कि तुम डाउडी की अगर 9 स्टार पर हो और तुम 9 स्टार पर पहुंच गए हो, तो वहाँ पर तुम्हें जो 9th टर्न है इसका मतलब है कि तुम्हें डाउडी के 1 स्टार से लेकर डाउडी के 9 स्टार तक जितना आने में प्रैक्टिस लगी थी, वैसा तुम्हें 99 बार करना पड़ेगा, तब जाकर जो है तुम अगली वाली लेवल में जैसे कि डाउजियान है उसके ऊपर उस पर पहुंच पाओगे। और सेम टू सेम डाउजियान के 9 स्टार पे भी होगा, फिर तुम डाउशैन पर, डाउशैंग नहीं बोल रहे हैं, डाउशैन बोल रहे हैं, उधर पे भी पहुंच पाओगे। और वो कहते लगते हैं कि यहाँ पर जो रूमर्स हैं जैसे कि फाइट इमॉर्टल्स होते हैं, फाइट गॉड्स होते हैं, वो यहाँ पर पूरे के पूरे वर्ल्ड को जो है राज करके रखे हुए हैं। और फिर वो चालू करते हैं बताना एल्केमिस्ट के बारे में, जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड रहेगा, जैसे कि 1st ग्रेड का एम्परर होता है, 2nd ग्रेड का एम्परर होता है, 3rd ग्रेड का एम्परर होता है, और हर एक जो रैंक है वो 3 ग्रेड्स में जो है एलेक्सर में डिवाइड रहेगी अर्थ और हेवन के। और इमॉर्टल रैंक 4 है, इमॉर्टल रैंक 5 है, इमॉर्टल रैंक 6 है, ऐसे करके सेंट रैंक 7 है, सेंट रैंक 8 है। मतलब जो यहाँ पर 1st ग्रेड एम्परर से लेकर हम लोग चलते जाएं, तो यहाँ पर 1st ग्रेड एम्परर, 2nd ग्रेड एम्परर, 3rd ग्रेड एम्परर, इमॉर्टल रैंक 4, इमॉर्टल रैंक 5, इमॉर्टल रैंक 6, सेंट रैंक 7, सेंट रैंक 8, सेंट रैंक 9। और फिर उसके बाद आती है कि लेजेंडरी 10th रैंक, जिसमें कि डिवाइन पिल्स आती हैं, और ये अभी तो सिर्फ और सिर्फ लेजेंड्स में ही आती है। मतलब अभी तक कोई भी जो है इतनी हाई लेवल की पिल को इधर पे बना ही नहीं पाया है, ये सिर्फ लेजेंड में ही है। और फिर वो बताते हैं कि सोल पावर के बारे में, वो कहते हैं कि जो सोल रहती है एम्परर की, वो भी डिवाइड है ऑर्डिनरी में, हेवन में, अर्थ में, और तो और वर्चुअल रियल में भी है। ये 4 लेवल्स हैं। जो फेरीलैंड जो सोल है वो भी इधर पे है डिवाइडेड बहुत सारे, मतलब इधर पे जो थी एक सोल थी एम्परर की, जो कि 4 हिस्सों में डिवाइड थी, और यहाँ पर जो फेरीलैंड सोल है वो भी 4 हिस्सों में डिवाइड है, जो कि एंट्री, परसेप्शन, फ्यूजन और एक हेवनली रियन। और वो भी काफ़ी ज़्यादा हिस्सों में डिवाइड है, जैसे कि मतलब जैसे कि तुम वर्चुअल रियल में आते होंगे, फिर उसके बाद तुम्हें होली में आते हो, मतलब तुम लोग कंफ्यूज होता होंगे, हम भी कंफ्यूज हो रहे थे थोड़ा थोड़ा पढ़ने में, मतलब काफ़ी कुछ हैगा। और फिर वो बताते हैं कि इधर पे कल्टीवेशन रैंक्स के बारे में, जैसे कि हमने देखा डाउडी के बाद डाउजियान होता है, वैसे ही यहाँ पर जो है और भी कल्टीवेशन लेवल हैं, जैसे कि इमॉर्टल रैंक है, होली रैंक है, गॉड लेवल है, और ये भी जो है 4 हिस्सों में डिवाइड है, लो लेवल, इंटरमीडिएट लेवल, हाई लेवल, कंप्लीट लेवल में आएगी। और फिर वो बता देंगे फाइटिंग स्किल लेवल के बारे में, फाइटिंग स्किल लेवल, अभी हम लोगों ने फाइटिंग स्किल के बारे में देखा था, तो उन लोगों ने लेवल नहीं बताई थी, अब लेवल के बारे में बताएंगे, जो कि इमॉर्टल होली स्पिरिट, जो कि 3 लेवल्स होती हैं, हर एक लेवल जो है वो भी डिवाइडेड है और भी लेवल्स में, जैसे कि लो लेवल हो गई, इंटरमीडिएट लेवल हो गई, हाई लेवल हो गई एंड पीक लेवल 4 हो गई। और यहाँ पर अगर हम लोग मॉन्स्टर्स की बात करें, तो यहाँ पर 3 लेवल्स होते हैं मॉन्स्टर्स की भी, जैसे हम लोग देखा था ना, जो हम लोग के डाउ की कंटेंट में भी मॉन्स्टर्स होते हैं, लेवल 6, लेवल 5 वाला, लेवल 7 वाला, वैसे यहाँ पर ये मॉन्स्टर्स होते हैं, और ये भी 3 लेवल्स में डिवाइड हैं, एम्परर, इमॉर्टल, गॉड, और जो हर एक लेवल है वो 10 लेवल में, 10th लेवल में भी डिवाइड है। और वो ये भी बताते हैं यहाँ पर ज़ियान को, ये रूमर्स हैं कि यहाँ पर जो मॉन्स्टर्स होते हैं जो कि 10th रैंक पर आ जाते हैं एम्परर की, यानी डाउडी के 10th रैंक पर आ जाते हैं, वो ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ह्यूमन बीइंग्स में, क्योंकि उनका जो लाइफ स्पैन रहता है बहुत ज़्यादा तगड़ा वाला रहता है, इसलिए उनकी बड़ी बॉडी की वजह से उनको चोट वगैरह लगती रहती है, टकराते रहते हैं इधर से उधर, तो ह्यूमन बनना उनको एक ज़्यादा कंपैटिबल लगता है, तो इसलिए वो लोग जाएंगे यहाँ पर ह्यूमन्स बन जाते हैं। और वो ये भी कहते हैं कि यहाँ पर ऐसी शिप्स भी हैं, मतलब यहाँ पर जो शिप्स रहती हैं ना, वॉरक्राफ्ट रहते हैं, वो भी कल्टीवेट कर सकते हैं, जिनके ऊपर वो लोग बैठकर एक जगह से दूसरे जगह पर जाते हैं। और वो जब यहाँ पर ट्रांसफॉर्म होते हैं, तो वो मतलब जब वो डाउडी लेवल पर पहुँचते हैं, तो यहाँ पर वो लोग भी ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं ह्यूमन्स की जो है फॉर्म में। और ये सुनकर ज़ियान का सिर चकरा जाता है, ज़ियान उसके सारे के सारे चीज़ों को सुनता है गोल्डन ड्रैगन किंग के, और उसका जो दिमाग रहता है बस होने लगता है, मतलब लिटरली उसको इधर पे सुन पड़ने लगता है उसका दिमाग, इतनी सारी इन्फॉर्मेशन को सुनने के बाद वो भी कहता है भैया ये तो कुछ ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हो गई है। और फिर वो जो है आखिर में वो एक पोर्टल के अंदर से जा रहे होते हैं, उसके अंदर से बाहर निकलने वाले होते हैं, और फिर वो स्काई की तरफ देखते हैं, और जैसे वो आसमान की तरफ देखते हैं, ज़ियान के मुंह के ऊपर आती है कि स्माइल बहुत तगड़ी वाली, और वो लोग आ चुके थे यहाँ से पोर्टल से बाहर। अब वो लोग जाएंगे यहाँ पर डाउ की कंटेंट को, तो हो सकता है कि अगली वाली वीडियो में हम लोग ये जाने कि भैया हॉल ऑफ सोल है, और अगर है तो उसकी
जो पावर हाउसेज है वो किस लेवल पर हैं, इधर पे अगर ज़ियाओ क्लैन है तो वो कौन है, और कितनी लेवल के पावर हाउसेज आएंगे वहाँ पर, कितने हाई आएंगे, और अगर यहाँ पर जो होली फ्लेम्स है वो 36 होली फ्लेम्स है क्या, और उनकी पावर ये तो पता चल गया कि हेवनली फ्लेम से ज़्यादा है, लेकिन कितनी ज़्यादा है ये थोड़ी ना पता। और यहाँ पर जो एलियन जो इन्वेशन हुआ था वो एलियन रेस थी क्या, और जो सील ऑफ इनकार्नेशन है वो सब के बारे में हम लोग अभी और डिटेलिंग में जानेंगे। लेकिन अगर आप लोगों को वो जानना है तो आप लोग को सब्सक्राइब करना पड़ेगा यार, नहीं तो आप लोगों को कहाँ से यहाँ पे वीडियोस देखने के लिए मिलेंगी। और तो और यार अभी तक एक बंदे ने भी हमारे चैनल की मेंबरशिप नहीं ली हैगी, और हम बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है भाई, क्योंकि वीडियोस बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती हैगी, और यहाँ पर आप लोग कोई सपोर्ट ही नहीं करते यार। तो प्लीज़ अगर कोई चैनल की मेंबरशिप लेना चाहे तो प्लीज़ ले लो यार, सपोर्ट मिल जाएगा थोड़ा सा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय बाय, मिलते हैं आप सभी से अगली वाली वीडियो में।